होंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो आज देखते हैं साधारण ब्याज की जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। जो भी हर बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसी टाइप को सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 4704 रुपया ब्याज देगी। बोला यहाँ सिंपल दिया है ना। साधारण ब्याज की फॉर्मूला ये होता है PRT बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो साधारण ब्याज दिया हुआ 47, जीरो कितना दिया तो 4 दिया, प्रिंसिपल भी आपको दे दिया 9800, ठीक है ना। रेट आपको पता करने के लिए बोला है, टाइम भी आपको पता है कितना है तो 6 वर्ष है, बच्चे में 100 हो जाएगा ना। डबल जीरो से डबल जीरो ये वाला खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से कटेगा ना, देख कटेगा, 3 से काटते 3 दूना 6, 3 एक 3 एक यहाँ जाएगा तो 3 पचे 15, 2 जाएगा तो 3 छक 18, 2 जाएगा तो 3 अठे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 2 एका 2 ना, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 चौके हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला इनसे कटेगा ना, 7 से काट लेते 7 एका 7, 2 बचेगा 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 एका 7 ना, 7 एका 7, 7 दूनी 14, ये वाला कटेगा ना। 14 अठे कितना आ जाएगा तो 112 होता है, तो आर की मान कितना आ जाएगा 8% हो जाएगा ना। आर की मान कितना हो जाएगा तो 8% ना, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगा पूछना चाह रहा है। कितने साल में कितना हो जाएगा तो दुगुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल को मानना होगा ना। माना प्रिंसिपल को कितना मान सकते हैं, 100 रुपया मान सकते हैं प्रिंसिपल को ना। तो ये कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट के रूप में कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट के रूप में 100। अगर 100 प्रिंसिपल मानेंगे तो 200 हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट लेंगे तो 100, ठीक है ना। साधारण ब्याज की फॉर्मूला PRT बट्टे में 100 ही होता है ना। देखो साधारण ब्याज कितना लेंगे तो 100 ले लेंगे, ठीक है ना। 100 प्रिंसिपल भी 100 माने है ना। रेट आपको तो पता है 12% है, और टाइम आपको पता करना है कि कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा ना। ये वाला 100 से ये वाला 100 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, और 4 से काटेंगे तो ये 25 आता है ना। ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा तो 25 बट्टे में 3 हो जाएगा ना। तो टाइम की मान ये हो जाएगा, ठीक है ना। 25/3 को आप क्या लिख सकते हैं ना, 8 या 24 1 25। ऑप्शन नंबर क्या लिख सकते हैं तो सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ना। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, बोला है। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से स्वयं का 16 गुना हो जाए। देखो अगर माना प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल 100 रुपया मान लेंगे तो 16 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ब्याज के रूप में पता चल कितना रहा तो 1500 रुपया पता चल रहा। कुछ भी मान सकता है, 1 2 कुछ भी, 100 मान ध्यान, ठीक है ना। साधारण ब्याज की फॉर्मूला वही हो जाएगा ना, PRT बट्टे में 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिए निकल रहा है तो 1500, प्रिंसिपल 100 माने है ना 100। आर की मान पता है कितना है तो 30% है ना, और टाइम आपको पता करना है, ठीक है ना। बट्टे में 100 हो जाएगा। देखो ये वाला से ये वाला खत्म हो जाएगा ना, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 एका 3 हो जाएगा ना, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो टी की मान कितना आ जाएगा तो 50 हो जाएगा ना। टी की मान 50 हो जाएगा, ठीक है ना। टी की मान 50 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा मतलब ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। कितने धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपया का ब्याज देगा, बोला। कितनी धनराशि मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है तो प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल। तो देखो साधारण ब्याज की फॉर्मूला यही हो जाएगा ना, PRT बट्टे में 100 हो जाएगा ना। साधारण ब्याज कितना दिया है तो 120 रुपया आपको पता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपको पूछना चाह रहा है, आर की मान पता है 5 है ना, और टी की मान कितना है तो 10 है, बट्टे में ये वाला हो जाएगा ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से काटते 5 एका 5 और 5 दूनी ये हो जाएगी। इसको इधर आके गुना करेंगे तो 12 दूना कितना आ जाएगा तो 24, और 1 0 आ जाएगा। तो पी की मान कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी फॉर देवसेना ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ना।
कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपये, 5 साल में कितना हो जा रहा है तो 750 रुपये, और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। तो धनराशि पूछना चाह रहा आपसे ना, धनराशि पूछना चाह रहा, यदि धनराशि साधारण ब्याज पर दे है ना, आपसे धनराशि पूछना चाह रहा है। देखो 5 साल में कितना हो रहा है वो पता है ना, ये 750 रुपये मिश्र धन दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, और 6 साल में कितना हो रहा है तो 800, मतलब ये मिश्र धन दिया है ना, इसका डिफरेंस लेते, इसका डिफरेंस लेते हैं तो 1 वर्ष का डिफरेंस है यहाँ पे ना, और ये कितना है तो 50 रुपया का डिफरेंस, मतलब 1 साल में 50 रुपया ब्याज हो रहा है, ठीक है ना, 1 साल में 50 रुपया, तो 5 साल का निकाल लो, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50 बटे 1 गुने 5 हो जाएगा ना, ये 5 पच्चीस 25, मतलब 250 रुपया ब्याज होगा, ठीक है ना। तो इसमें 250 रुपया अगर ब्याज जुड़ा होगा उसको घटा देंगे, 750 में 250 तो कितना बचेगा तो 500 बच जाएगा, ठीक है ना, 500। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या है तो 5000 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में इतना हो जाती है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया है तो मिश्र धन दिया हुआ है ना, 7550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी आपसे पूछना चाह रहा, मतलब मिश्र धन ही पूछना चाह रहा ना। इसको डायरेक्ट इस तरह से किया जा सकता है, अगर इतना की वृद्धि किया जाएगा तो 5000 3.5% वृद्धि करना है, ठीक है ना, और कई साल के लिए तो 6 साल के लिए, तो इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। देखो ये पॉइंट को हटा के एक 0 डाल दिए एक्स्ट्रा ना, तो 3 को 0 से ये 3 को 0 खत्म ना, इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 गुना 35 गुना 6 ये हो जाएगा ना, 35 गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, 35 दिया कितना होता है 105, और 6 बार में अगर गुना करते हैं तो 210 हो जाएगा, 210 गुना में 5, तो 5 शून्य और 5 एक और 5 दूना 10 हो जाएगा ना। अगर सभी को गुना करेंगे ये वाला तो कितना आ जाएगा 1050। अगर पहले 7550 रुपया था, ठीक है ना, मिश्र धन, अभी वृद्धि हो रहा है तो ये वाला वृद्धि हो जाएगा, तो अभी मिश्र धन क्या हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा तो 8600 रुपया हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला से लंबा चला जाएगा ना, इसलिए शॉर्ट में ही करेगा ना। 5000 रुपया का 3.5%, 6 साल की वृद्धि हो रहा है ना, तो पॉइंट हटा के एक 0 बाकी काट पीट के तो 1050 आया, ठीक है ना। 1050 को किस में ऐड करना है तो 7550 में, तो कितना आ जाएगा तो 8600 रुपया हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं ना। किस ब्याज दर कोई धनराशि 8.1/3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाएगी, बोला किस ब्याज दर पर, आपको रेट पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। कोई धनराशि 8.1/3 वर्षों में, ठीक है ना। देखो 8.1/3 को क्या लिख सकते हैं तो 8 या 24 से लेकर 25/3 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना वर्षों में कितना हो जाता है दोगुनी हो जाता। अगर मान के चलते प्रिंसिपल को ना, माना प्रिंसिपल को 100 रुपया मान रहे, और ये 200 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा दोगुनी होगा, मतलब 200। यहाँ से इंटरेस्ट के रूप में पता चल जाएगा 100 रुपया, ठीक है ना। आराम से बन जाएगा ना। साधारण ब्याज की फॉर्मूला यही होता है, PRT बटे में 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 100 रुपया हो जाएगा ना, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल भी कितना माने है तो 100। रेट आपको पता करने के बोला, टाइम आपको यहाँ पे पता है ना, कितना 25/3 हो जाएगा, 25/3। रेट के लिए नीचे 100 डालते हैं, वो वाला 100 ये वाला है ना। चलो काट पीट करते, एक 100 से ये वाला 100 खत्म होगा ना, 25 एका 25 और 25 चौके 100 हो जाएगा ना। ये बट्टा में 3 ही धरा के गुना होगा तो 4 या 12 हो जाएगा। तो आर की मान कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा ना। आर की मान कितना आ जाएगा तो 12%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं ना। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपया और 4 वर्षों में 754 रुपया हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो, बोला है। साधारण ब्याज पर दे हो, मतलब बोलना चाह रहा ना। तो देखो 3 साल में कितना हो रहा है 650, और 4 साल में कितना हो रहा तो 754 हो रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ से 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस वो पता लगाते। 4 में से ये घटेगा तो ना, और 5 में 5 तो ये ना, 7 में 6 तो ये, मतलब 1 साल में इतना ब्याज होता है, ठीक है ना। तो 3 साल में कितना ब्याज होता है वो पता लगाते हैं ना, 3 साल में कितना, तो 3 साल में कितना ब्याज, 1 साल में इतना ब्याज तो 104 बटे में 1 गुना में ये 3 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो 4 या 12 और 3 का 3 हो जाए, मतलब 3 साल में ब्याज 312 रुपया होगा। तो 312 रुपया यहाँ से घटेगा ना। आपसे पूछना क्या चाह रहा, तब धनराशि क्या होगी, मतलब धनराशि पूछ रहा, तो 312 रुपया यहाँ से घटा देंगे तो धनराशि पता चल जाएगा ना। 650 में 312 घटेगा, देखो 10 में 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा ना, और यहाँ बाकी 4 में 3 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 6 में 3 तो 3 हो जाएगा, मतलब 300 कितना हो जाएगा, तो 38 रुपया हो जाएगा, 338 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 338 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो कितने समय में 5000 रुपया धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 6800 रुपया हो जाएगी, पूछना कर रहा, मतलब ये प्रिंसिपल दिया है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि ब्याज कितना दिख रहा है ना। फॉर्मूला तो यही होगा ना, बट्टे में 100। देखो साधारण ब्याज आपको पता है ना, 5000 से इतना हो रहा है तो 1800 रुपया होगा ना, 1800 रुपया ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल तो 5000 पता है ना, रेट आपको पता है क्या, 9% पता है, टाइम आपको पता करना है ना, बट्टे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 10 से 10 खत्म कर दे रहे हैं, 9 एका 9, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा ना, 5 एका 5 और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम की मान कितना आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा ना। कितना साल हो जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज की अनुपात 10:3 है तो दर क्या होगा, पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो मूलधन पूछना चाह रहा है, मतलब पी दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है तो ये, तो दर क्या होगा पूछना चाह रहा है। देखो साधारण ब्याज की फॉर्मूला यही होगा, ठीक है ना, PRT बट्टे में 100 बट्टे में 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज 3 रुपया दिखाई दे रहा है ना, और प्रिंसिपल कितना है तो 10। आर की मान पता करना है, टाइम की मान 5 पता है ना, बट्टे में 100 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म कर दे, 5 एका 5 और 5 दूनी 10, ये वाला इधर आके गुना हो जाएगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आर की मान कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6000 रुपया धनराशि 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो जाएगी तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मिश्रधन क्या हो जाएगा, देखो 6000 से 7200 हो जाता है, ठीक है ना, 7200 रुपया हो जाता है ना। देखो इसको फार्मूला से बनाते हैं, हालांकि शॉर्ट भी बनेगा, ठीक है ना। देखो साधारण ब्याज की फार्मूला क्या हो जाएगा, तो PRT बट्टे में 100 हो जाएगा ना, बट्टे में 100। देखो 6000 से 7200 रुपया हो रहा तो 1200 रुपया यहाँ से ब्याज निकल जाएगा ना, और 6000 तो प्रिंसिपल पता है, आर की मान पता है क्या, नहीं पता है ना। यहाँ से टाइम पता है, 4 साल में ऐसा हो रहा है करके दिया हुआ था, ठीक है ना। 10 से 10 से 10 ना, ये वाला 0 से ये 0 खत्म होगा ना, 6 का 6 होगा ना, 6 दूना ये हो जाएगा, ठीक है ना। 4 एका 4 और 4 5 हो जाएगा ना। तो आर की मान यहाँ से पता चलेगा कितना, तो 5% पता चल जाएगा ना, 5% पता चल जाएगा। यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो जाएगा बोला तो 1.5 गुना करेंगे इसको, ठीक है ना। 5 का 1.5 गुना कर देंगे मान के चलो, ठीक है ना। तो 15 25 75, मतलब 7.5 लेना होगा ना, 7.5। तो उसी दर पर 5 वर्षों में मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा, तो ध्यान देगा इस जगह बना रहे ना। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, तो 6000 गुना आर की मान अभी कितना लेना है, तो 7.5, और टाइम कितना लेना है, तो 5 साल, बट्टे में 100 हो जाएगा ना। ये पॉइंट का हटा देंगे तो यहाँ 1 0 डालेंगे तो 3 को 0 से 3 को 0 खत्म हो जाएगा ना। तो बच क्या रहा, 6 गुना 75 गुना 5 बच रहा, ठीक है ना। इसको गुना करते हैं सभी को ना,
देखो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 हो जाएगा, और ये 6 भी बाकी है ना, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और 7 छक 42, 42 और 3 45, हाथ में 4 और 6 दिया 18, 18 और 4 22 हो जाए, मतलब ब्याज के रूप में इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो मिश्र धन आपसे पूछना चाह रहा, तो 6000 प्रिंसिपल है और ब्याज कितना आ रहा, 2250 रुपया, 2250 रुपया ना, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8200, कितना आ जाएगा तो 50 रुपया हो जाएगा ना, 8250 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज की फार्मूला डालेंगे तो 1200 रुपया यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आर की मान कितना आ जाएगा 5%, आर के मान को यहाँ पे बोला खुद का 1.5 गुना कर देना है, ठीक है ना। 1.5 गुना किए तो 7.5 आ जाएगा ना, 7.5% की दर से 5 साल का ब्याज निकाले तो कितना आ गया 2250 रुपए, 2250 को ये 6000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8250 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं ना। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता, तो इस धन का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा बोला है ना। देखो ध्यान देगा ना, आसान तरीका से बता रहे हैं ना। देखो 20 साल में अगर मान के चलते हैं 1 रुपया जमा किए हैं, ठीक है ना, 2 गुना हो जाएगा मतलब 2 रुपया होगा, और कई साल में हो रहा है तो 20 वर्ष में हो रहा है, 20 वर्ष में हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 रुपया से 2 रुपया हो रहा है, मतलब 1 रुपया ब्याज हो रहा है ना, इंटरेस्ट के रूप में क्या रुपया हो रहा है तो 1 रुपया, तो 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है ना। तो अभी 1 रुपया जमा करेंगे 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 रुपया होगा, तो इंटरेस्ट के रूप में यहाँ से पता कितना चलेगा 2 रुपया। तो ध्यान देगा 20 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 रुपया ब्याज कै साल में होगा 40 साल में होगा, मतलब ना होगा ना। देखो 20 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 रुपया ब्याज कै साल में 40 साल में हो जाएगा, तो इसको इसी तरह देख के बनाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है ना। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत की दर बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज कर रहा है ना, साधारण ब्याज मूलधन का मतलब P का बोला है 1/4 कितना है तो 4 है, ठीक है ना। ये बोला तो P को यहाँ पे कभी भी नीचे वाला डाटा को मानते ये वाला, तो P को कितना मान सकते हैं 4। अगर यहाँ पे 4 मानेगा तो ये से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, तो 1 रुपया पता चल जाएगा, 1 रुपया ना। तो ध्यान देगा ना, ये हो जाए फार्मूला डाल है आराम से हो जाएगा, PRT बट्टे में 100 हो जाएगा ना, बट्टे में 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज यहाँ से 1 रुपया पता चल गया, प्रिंसिपल कितना है तो 4। देखो यहाँ पे वर्ष का संख्या और ये प्रतिशत दर वाला दोनों का मान क्या है तो बराबर है, जो चीजें निकालने के लिए बोलेगा उसी को मानेगा दोनों, ठीक है ना। रेट बोला तो दोनों को रेट मान लो, क्या कि R और T दोनों बराबर है ना, बट्टे में 100 हो जाएगा ना। ये वाला 4 एका 4 से काटेगा तो कितना जाएगा 25, ये वाला 25 एका 25 हो जाएगा ना, इधर R का स्क्वायर हो जाए, तो ये वाला स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो रूट का 25, रूट का 25 में से क्या बाहर निकलेगा 5 निकल जाएगा, तो R की मान कितना हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए तो B हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा ना।